हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए सूक्ष्म उद्यम सखी की परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। दोस्तों, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। स्वयं सहायता समूह में कैसी महिलाओं को शामिल किया जाता है? तो दोस्तों, स्वयं सहायता समूह में जो आपकी अमीर महिलाएँ हैं वो तो कतई नहीं शामिल हो सकती। गरीब महिलाओं को और अत्यंत गरीब महिलाओं को, दोनों को शामिल किया जा सकता है। बी एंड सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल किया जाता है? जी हाँ, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आपका है बीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, बीपीएल का फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन। सीएलएफ की आम सभा वर्ष में कितने बार होती? तो सीएलएफ की आम सभा कम से कम वर्ष में एक बार तो होनी चाहिए, जो आम सभा होती। वीओ द्वारा समूह को दिए गए उधार पर ब्याज के दर जो होती है वो कितने प्रतिशत की? तो 9% वार्षिक दर। समूह गठन के कितने माह बाद आरएफ आता है? 3 माह बाद आता है। दोस्तों, बैंक खाते में कम से कम कितने हस्ताक्षरकर्ता होने चाहिए? दोस्तों, 3 हस्ताक्षरकर्ता होने चाहिए। SVEP का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, SVEP का फुल फॉर्म है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका DMMU क्या होता है? तो जो आपके DMMU होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट, उसका पूरा नाम होता है। जो आपके विकास भवन में सर होते हैं उन्हीं को कहते हैं DMMU। नेक्स्ट आपका जो है वो है CLF का सर्वाधिक लेखा, यानी कि ऑडिट कितने समय पर होना चाहिए? वर्ष में एक बार होना चाहिए। बैंक से CCL द्वारा दिए गए उधार पर क्या ब्याज दर लगती? तो दोस्तों, 7% वार्षिक ब्याज दर लगती। समूह में निर्णय किससे पूछ कर लिया जाना चाहिए? सभी सदस्यों से। समूह में उपयोग होने वाले रजिस्टर, जो आपका रजिस्टर समूह में उपयोग होता है, DCB को हिंदी में क्या कहते हैं? तो DCB का फुल फॉर्म हो गया डिमांड कलेक्शन बैलेंस। NIRD क्या होता है? दोस्तों, NIRD का पूरा नाम या पूर्ण रूप कह लीजिए या फुल फॉर्म कह लीजिए, तो ये होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान होता है, डेवलपमेंट संस्थान। उधार सदस्यों के लिए क्या है? एक दायित्व है। समूह में ब्याज कैसे लिया जाता है? तो जो समूह में ब्याज लिया जाता है, जैसे आप RF लिया, आपने CIF से पैसा लिया, तो वो आपसे घटते क्रम में लिया जाता है। जैसे पहले जितना आपने, मान लीजिए आपने 30,000 लिया, तो आपके पहले मंथ की किस्त हो जाएगी 300 रुपये। लेकिन उसके बाद जो आपका दूसरा महीना आएगा, तो उसमें आपकी 30,000 में आपकी किस्त कम हो जाएगी 30 रुपये, तो आपकी 270 रुपये हो जाएगी। ऐसे ही घटते क्रम में ब्याज लिया जाता है समूह से। जितना आपका अमाउंट होगा, पैसा आपने जितना लिया होगा, उसी हिसाब से आपका ब्याज लगेगा, उसी हिसाब से आपका कम भी होगा। समूह चर्चा में सबसे पहले किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए? पिछले बैठक की समीक्षा में। कौन चाहे तो समूह को बंद कर सकता है, सदस्यगण चाहें तो समूह को बंद कर। समूह में सबसे पहले किसकी मांग होनी चाहिए? बचत की मांग होनी चाहिए कि पहले भाई बचत देंगे तभी तो आपको ऋण देगी, वरना कैसे ऋण देगी? आपने भाई जमा कुछ किया नहीं, ऋण आप पहले से मांग रहे हो, तो गलत चीज़ होगी ना। 15,000 में से 2500 घटाकर उसने 5 से गुणा करके फिर उसमें 2 से भाग देने पर कितना है, ये आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। निगरानी और नियंत्रण में EC की कम भागीदारी के लिए एक प्राथमिक कारण है शासन से संबंधित जोखिम। समूह में सदस्यों की अधिकतम सीमा क्या है? 20। समूह में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 10।
वितरण के लिए नकदी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं होने क्या कहा जाता है? लिक्विड रिस्क बोलते हैं उसको दोस्तों। जो वितरण के लिए नकदी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं हो तो उसे लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, लिक्विडिटी रिस्क। मैंने पहले लिक्विड बोल दिया था, सॉरी। ये भी आपका मैथ्स का सम्स है, देख लीजिए आप कैसे है। 50,000 में से 20,000 घटाकर उसमें 2500 जोड़कर 2 से भाग देकर उसमें 4 से गुणा करने पर कितना आएगा? दोस्तों सॉल्व करके देखिएगा कितना आता है। आपका 65,000 राइट आंसर। वित्तीय प्रणाली की ज़रूरत है। वित्तीय प्रणाली की ज़रूरत होती है जोखिम को कम करने के लिए, दक्षता, लाभप्रदता और स्थिरता बढ़ाने के लिए, दोनों को होती है। PMAY का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? PMAY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना। VGF की धनराशि कितनी होती है? तो दोस्तों VGF की धनराशि 20 लाख रुपए होती है। VGF की धनराशि कितने बार में आती है? तो VGF की धनराशि 3 बार में आती है। VGF की धनराशि आने का अनुपात क्या है? 5:3:2। नेक्स्ट है आपका, आमतौर पर एक स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? समूह को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। लोन का अर्थ क्या है? ऋण। लोन का अर्थ होता है ऋण, मतलब लोन को ऋण ही बोला जाता है हिंदी में। इंग्लिश में लोन, हिंदी में ऋण। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब लागू हुआ? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब लागू हुआ। तो 2011 में लागू हुआ था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्मित आवास इकाई किसके नाम से होनी चाहिए? घर की महिला के नाम होनी चाहिए। इंदिरा गांधी आवास योजना किस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है? घर की। NRLM के तहत बैंक क्रेडिट लिंकेज में महिला स्वयं सहायता समूह को कितने प्रतिशत ब्याज दर में ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 3%। NRLM के तहत सामुदायिक निवेश निधि से उपलब्ध कराए जाने वाली राशि निम्न में से किसके लिए राशि है? संकुल स्तरीय संघ के लिए। बैंकिंग सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए राज्य के जिलों में किस मॉडल पर काम हो रहा है? BC सखी में। जी हाँ, BC सखी आपके घर घर जाके आपका बैंक को घर तक पहुंचाने का काम करेगी। वो आपके घर पे जाके ही पैसे निकालेगी, पैसे जमा करेगी। ये काम BC सखी का है। पात्रता रखने वाले स्वयं सहायता समूह को RF निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? 15,000 था दोस्तों तब, अब 30,000 है। स्वयं सहायता समूह में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए दोस्तों? 10 होने चाहिए। ग्राम संगठन बनाने के लिए कम से कम कितने स्वयं सहायता समूह का होना ज़रूरी है? तो दोस्तों 5, कम से कम 5 समूह का होना ज़रूरी है, तभी आपका एक ग्राम संगठन बनेगा। एक विकास खंड में कुल कितने संकुल स्तरीय संघ हो सकते हैं? 4। इनमें से कौन सा NRLM का पंचसूत्र नहीं है? प्रार्थना करना है कि नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित उधार की वापसी, ये NRLM का पंचसूत्र है। ICRP दीदी का गठन करती है स्वयं सहायता समूह। सीनियर ICRP दीदी का गठन करती है ग्राम संगठन। स्वयं सहायता समूह में कुल कितने पदाधिकारी होते हैं? 3। ग्राम संगठन में कुल कितने पदाधिकारी होते हैं? 5। संकुल स्तरीय संघ की बैठक में किसी भी आर्थिक निर्णय के लिए कितने सदस्य का होना आवश्यक है? 3 से 4।